नील और अंगना के बीच नैनिका को लेकर एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जो उनके रिश्ते की नींव तक हिला देती है। दूसरी तरफ विश्वधा नैनिका को ईशान से शादी करने की सलाह देती है, लेकिन नैनिका अपनी बात इतनी साफ तरीके से रखती है कि हर कोई हैरान रह जाता है। हालांकि कहानी में आने वाला नया मोड़ किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, सैराब के आने वाले ट्रैक में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है नील और अंगना की तीखी बहस से। नील अपने बैग पैक कर रहा होता है। तभी अंगना उससे पूछती है कि आखिर वह इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है। नील शांत स्वर में कहता है कि उसे तुरंत मुंबई जाना होगा। यह सुनते ही अंगना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अंगना कहती है, नील, तुम मुझे अब बता रहे हो? अगर तुम्हें मुंबई जाना था तो तुम मुझे कल रात ही बता सकते थे। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे यह जानने का पूरा हक है कि तुम किस लिए जा रहे हो और क्या करने वाले हो। नील समझाने की कोशिश करता है कि कल रात वह उसे इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वह जल्दी सो गई थी, लेकिन अब उसके पास समय नहीं है। वह कहता है कि नैनिका मुश्किल में है और उसे लगता है कि उसका भी एक फर्ज बनता है कि वह उसकी मदद करे। बस फिर क्या था? अंगना का सब्र टूट जाता है। वह कहती है, अगर नैनिका तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है, तो फिर तुम हर बार उसके लिए अपनी पत्नी को क्यों नजरअंदाज कर देते हो? क्या आज भी तुम्हारे दिल में नैनिका के लिए वही जगह है? नील इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह इस विषय पर कोई बहस नहीं करना चाहता। लेकिन नील की यह चुप्पी ही अंगना के मन में और भी बड़ा शक पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि नील उससे कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। दूसरी तरफ विश्वधा नैनिका को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह ईशान से शादी कर ले तो उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। विश्वधा का मानना है कि ईशान एक अच्छा इंसान है और हमेशा नैनिका के साथ खड़ा रहा है। लेकिन नैनिका बिना देर किए साफ शब्दों में कह देती है कि ईशान उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। नैनिका कहती है, अगर कोई इंसान हमारे बहुत करीब हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसी से शादी कर लें। दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क होता है। मैं ईशान की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उससे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। नैनिका की यह बात सुनकर विश्वधा भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे परिवार को हिला देता है। मुंबई पहुंचने के बाद नील को एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे उसे एहसास होता है कि नैनिका जिस मुसीबत में फंसी है वह किसी साधारण गलतफहमी का नतीजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। कोई ऐसा शख्स है जो लगातार नैनिका और ईशान को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वही व्यक्ति नील और अंगना के रिश्ते में भी गलतफहमियां पैदा कर रहा है। इसी बीच ईशान को भी एक रहस्यमयी फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स कहता है कि अगर उसने नैनिका का साथ नहीं छोड़ा तो उसका अतीत सबके सामने ला दिया जाएगा। यह धमकी सुनकर ईशान पूरी तरह परेशान हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर कौन उसके पीछे पड़ा है और उसका मकसद क्या है। उधर अंगना नील के पीछे पीछे मुंबई जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह ऐसी सच्चाई देख लेती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह नील को नैनिका के साथ देखती है और बिना पूरी बात जाने गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। गुस्से में वह नील से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लेती है। दूसरी ओर नैनिका को भी एहसास होने लगता है कि उसके कारण कई रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। वह फैसला करती है कि अब वह खुद ही इस साजिश का सच सामने लाएगी,
चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नैनिका के खिलाफ यह साजिश कौन रच रहा है। क्या नील समय रहते सच का पता लगा पाएगा? क्या अंगना अपने पति पर दोबारा भरोसा कर पाएगी? क्या ईशान के अतीत का राज सच में सबके सामने आए?